आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरामीम से मुताल्लिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। 63 का मुकदमा पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था। इसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीक़ाकार में रुकावट डालना था। लगता है कि आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कुछ शामिल कैसे किया जा सकता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63 नजर सानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार न करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट की मशक होती ही इसीलिए है कि इसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजर सानी अपील की हिमायत की। PTI के वकील अली जफर ने मुखालिफत की। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में तश्कील करदा बेंच गैर कानूनी होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मंसूर के कमेटी और जस्टिस मुनीब के बेंच में बैठने तक नजर सानी पर समाअत मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक बेंच बनाने का फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को ही करना है। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त की। आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुँचा दिया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्के है। उधर आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हिमायत हासिल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी आज पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात करेगी। PP वफ़द ANP और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। क़याम के लिए सबको एक पेज पर लाने की कोशिश। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुक्काम को शिरकत की हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सरमामा इस्लामाबाद में शेड्यूल है। इजलास में मलाइशियन वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस आमद। पंजाब के तरक्याती मंसूबों के बारे में हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मंसूबों से मुताल्लिक वज़रा की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी करने का हुक्म दे दिया।